प्रेस वार्ता के अंतिम में जब पत्रकार सवाल करते हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो थैंक यू कर देते हैं और राहुल गांधी मुस्कुराकर उठ जाते हैं और नीतीश कुमार भी मुस्कुराकर उठ जाते हैं। सकपका जाते हैं ये लोग, असहज हो जाते हैं उस सवाल से कि विपक्ष का नेता कौन है। उसके बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी से बजाते मजाकिया लहजे में पूछते हैं कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखा है, तो इस पर कुछ मुस्कुराते हुए जवाब भी देते हैं राहुल गांधी। केसीआर मीट करते हैं तेलंगाना में, नीतीश कुमार को नहीं पूछते हैं। स्टालिन के यहाँ तेजस्वी पहुंचते हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से नीतीश कुमार मुलाकात कर लेते हैं, बाकी नेता गायब हैं। कहाँ है अरविंद केजरीवाल, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है एमके स्टालिन, कहाँ है नवीन पटनायक। विपक्षी एकता का मतलब होता है कि तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आ जाए, एक पीएम का चेहरा तैयार हो जाए कि हाँ इसी फलाना नेता के चेहरा पर हम सबको लड़ना है। तब न सारी रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी कांग्रेस मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बना पाएगी जो शायद बीजेपी को टक्कर दे पाए और शायद बीजेपी को हरा भी सके। पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार कभी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आए, तो एमके स्टालिन इनको क्यों नेता मानेंगे? जो तमिलनाडु के सीएम है उनके पास पूर्ण बहुमत है। पटनायक जी इनको उड़ीसा वाले क्यों मानेंगे पीएम पद के लिए दावेदार? ममता बनर्जी कितनी भी खराब परिस्थिति हो, अपने बदौलत अपने राज्य में अपना पार्टी चला रही हैं, मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो क्यों मानेंगे इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार? भाई अरविंद केजरीवाल अपने बूते पर चला रहे हैं सरकार, दिल्ली में पंजाब में सरकार बना ली है। कांग्रेस खुद अभी इस डायलेमा में है कि हम अब 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े या कोई नया नेतृत्व लाए, कि 2 बार से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 2014 में 44 सीट, 2019 में 54 सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने अपने दिल्ली दौरे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस मायने के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या सभी नेता एक दूसरे से मिले हैं, साथ ही साथ विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, विपक्षी एकता का जो संदेश इन लोगों ने दिया है, इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप तारियान मौजूद हैं। क्या लगता है इस विपक्षी एकता के क्या मायने हैं? देखिए, जब इनकी मुलाकात हुई, नीतीश कुमार मौजूद हैं वहाँ पर, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, तेजस्वी यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी हैं। मुलाकात करके जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो फोटो खींचा जाता है और उसके बाद प्रेस वार्ता होता है और प्रेस वार्ता के अंतिम में जब पत्रकार सवाल करते हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो थैंक यू कर देते हैं और राहुल गांधी मुस्कुराकर उठ जाते हैं और नीतीश कुमार भी मुस्कुराकर उठ जाते हैं। सकपका जाते हैं ये लोग, असहज हो जाते हैं उस सवाल से कि विपक्ष का नेता कौन होगा। अगर हाव भाव देखिए, राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। नेताओं की मुलाकात, जैसे नीतीश कुमार जब पहुंचे वहां पर जहां पर मुलाकात होनी थी, तो वहां पर कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो आते हैं, नीतीश कुमार का अभिवादन करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी से बजाते मजाकिया लहजे में पूछते हैं कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखा है, तो इस पर कुछ मुस्कुराते हुए जवाब भी देते हैं राहुल गांधी। फिर अंदर चले जाते हैं, अंदर में सभी नेता बैठे हुए हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार खुद वहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद जब ये लोग बाहर निकल रहे हैं तो प्रेस वार्ता किया इन्होंने। विपक्ष एक होगा, तमाम राजनीतिक पार्टियों को हम एक कर लेंगे, आज ऐतिहासिक दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है कि विपक्षी एकता की मुहिम हमने शुरू कर दी है। लेकिन उस सवाल पर आखिरकार पूरा विपक्ष, या खास करके कहिए कि उस सवाल पर नीतीश कुमार और राहुल गांधी क्यों सकपका गए, क्यों असहज हो गए जब पत्रकारों ने पूछा कि दरअसल पीएम का चेहरा 2024 में होगा कौन? सकपका जाते हैं ना। उसके पहले लंबे चौड़े ये लोग 10 मिनट तक खूब बोलते हैं, लोग 10 मिनट तक खूब चर्चा होती है कि विपक्ष को एक करना है, नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैया के खिलाफ हमको काम करना है, सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं उस पर कब्जा कर लिया गया, सीबीआई ईडी की बात कही गई, सांसदी छीन ली गई, देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, फ्रीडम ऑफ राइट खतरे में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच खतरे में है। ये सारी बातें कही गई, वही रटी रटाई बातें जो बार बार बोली जाती हैं। लेकिन इस बात पर आखिरकार क्यों नहीं कोई तैयार हो रहा है कि नीतीश कुमार देश के अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष का हो सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की जो उम्र है, उम्र एक फैक्टर होता है। अब 2029 तक आप इंतजार कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी ही इतने ही फिट रहे जो 2014 में थे, वो नहीं संभव होगा। 70 ये लोग ऑलरेडी पार कर चुका है। तो नीतीश कुमार को भी इस बात का इल्म है, इस बात का आभास है कि 2024 में अगर हम पीएम का चेहरा नहीं बनेंगे तो फिर 2029 तक शायद हमारी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि हम चुनाव लड़ पाएंगे।
समझिएगा इस बात को। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए डू और डाई की स्थिति है, या तो नीतीश कुमार पीएम का चेहरा बनेंगे, नहीं तो फिर अब इस जीवन में जो ये जीवन है इसमें अब वो पीएम का चेहरा नहीं बन पाएंगे। तो 2029 तक मतलब 6 साल बाद राहुल गांधी के साथ समस्या है कि राहुल गांधी उस फैमिली से आते हैं, उस परिवार के हिस्सा हैं। राहुल गांधी उस परिवार की विरासत उनके पास है जिसने देश को कई पीएम दिए हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। अगर संजय गांधी जीवित होते तो शायद वो भी पीएम बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा बोझ है उनके ऊपर, बोझ है राहुल गांधी के ऊपर, वो परिवार का होना। अब इनके लिए ये अब बून नहीं कहिए, इसको कर्ज कहिए। कारण क्या है? कारण यही है कि राहुल गांधी ना तो किसी भी मतलब पैरामीटर पे वो नेता साबित नहीं हो पा रहे हैं जो देश में प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व कर सके, या जिसके नेतृत्व में एक विपक्ष जो है या कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ सके लोकसभा का। 54 सीट 44 सीट यही तो आता है इन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में पूरी विपक्ष को, और एक बात और समझिए, केसीआर मीट करते हैं तेलंगाना में, नीतीश कुमार को नहीं पूछते हैं। स्टालिन के यहाँ तेजस्वी पहुंचते हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से नीतीश कुमार मुलाकात कर लेते हैं, बाकी नेता गायब हैं। कहाँ है अरविंद केजरीवाल, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है एमके स्टालिन, कहाँ है नवीन पटनायक, कहाँ है केसीआर? कई नाम है, कहाँ है ये नेता? विपक्षी एकता का मतलब होता है कि तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आ जाए, एक पीएम का चेहरा तैयार हो जाए कि हाँ इसी फलाना नेता के चेहरा पर हम सबको लड़ना है। तब न सारी रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी कांग्रेस मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बना पाएगी जो शायद बीजेपी को टक्कर दे पाए और शायद बीजेपी को हरा भी सके। लेकिन कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है। आप देखिए ना, अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया और जो वाम दल है उसका दर्जा छीन लिया। चिराग की पार्टी को वहां पर त्रिपुरा में दे दिया राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार आप कैसे ये बात मानकर चलिएगा कि विपक्षी एकता हो गई? और विपक्षी एकता हो भी गई तो सबसे जो आप कहते हैं ना यक्ष प्रश्न, वो यही रहेगा कि विपक्षी एकता हम मान लेते हैं हो गया सब लोग का। सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर एमके स्टालिन हो, नवीन पटनायक हो, केसीआर हो, सभी लोग एक हो गए। राहुल गांधी भी उसमें हामी भर दिए। लेकिन पीएम पद का चेहरा कौन होगा? क्या ममता बनर्जी ये बर्दाश्त करेंगे कि राहुल गांधी पीएम बने? क्या राहुल गांधी ये बर्दाश्त करेंगे कि नीतीश कुमार पीएम बने, ये पीएम का चेहरा ही बने? ये बड़ा सवाल होगा। अरविंद केजरीवाल अपने आप को पीएम प्रत्याशी मानकर चल रहे हैं। और अगर आप इस पर ही देखिए कि किसके पास ज़्यादा बड़ा जनाधार है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 सालों 17 सालों से सत्ता में है। पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार कभी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आए हैं। तो एमके स्टालिन इनको क्यों नेता मानेंगे? जो तमिलनाडु के सीएम है उनके पास पूर्ण बहुमत है। पटनायक जी इनको उड़ीसा वाले क्यों मानेंगे पीएम पद के लिए दावेदार? ममता बनर्जी कितनी भी खराब परिस्थिति हो, अपने बदौलत अपने राज्य में अपना पार्टी चला रही है, मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो क्यों मानेंगे इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार? भाई अरविंद केजरीवाल अपने बूते पर चला रहे हैं सरकार, दिल्ली में पंजाब में सरकार बना ली है, वो क्यों मानेंगे कि नीतीश कुमार पीएम का चेहरा हो जाए? और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी क्यों मानेंगे कि नीतीश कुमार पीएम का चेहरा हो जाए? तो अभी तो ये मुलाकात है, और इस मुलाकात को भी अब जो खबरें आई हैं हम तक, हमने वो खबर चलाया भी है कि इस मुलाकात के पीछे जो आदमी, जो व्यक्ति है, जो नेता है, वो लालू प्रसाद यादव हैं। नीतीश कुमार की बात मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी, लेकिन इस बात को लेकर वो कंफर्म नहीं थे कि राहुल गांधी उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। वो तो लालू यादव का करिश्माई नेतृत्व है, जो खबरें आई कि फोन पर बात हुआ उनका राहुल गांधी से, और उसके बाद ये मीटिंग शेड्यूल हुआ है। तो ये कह देना अभी कि सारे विपक्ष एक हो गई, नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा मान लिया गया, राहुल गांधी जो है वो भी सरेंडर करके नीतीश कुमार के सामने, ये सब हवाई बातें हैं। नहीं तो उस सवाल पर ये लोग इतना सहज और सकपकाते नहीं। जब मीडिया उनसे पूछ रही है कि पूरी विपक्ष एक हो जाएगी क्या, और वो एक हो जाएगी तो आपके पास पीएम का चेहरा कौन होगा, यही बात है। तो ये इस कांग्रेस जो है उहापोह की स्थिति में क्यों है? क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और वो उहापोह की स्थिति में है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस खुद अभी इस डायलेमा में है कि हम अब 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े या कोई नया नेतृत्व लाएं। क्योंकि 2 बार से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 2014 में 44 सीट, 2019 में 54 सीट। तो क्या 2024 में ये 100, 150 या 200 सीट पार कर पाएंगे उसी राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो राहुल गांधी का एक बहुत निगेटिव इमेज जो है ना वो जनता के बीच है। नेतृत्व का कमी दिखता है उनके अंदर, नेतृत्व का कमी दिखता है राहुल गांधी के अंदर। तो आखिरकार क्या उसी राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस 2024 में चुनाव लड़ेगी या कोई नया चेहरा सामने लाएगी कांग्रेस पार्टी से ही? इस डायलेमा में कांग्रेस चल रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में एक अंतरकलह भी है और कई दिग्गज नेता हैं।
सिंधिया जो है वो छोड़कर चले गए बीजेपी में, अच्छा नेतृत्व था उनके पास। अभी सचिन पायलट युवा हैं, बेहद मतलब आप कह सकते हैं कुशल नेतृत्व है उनके पास, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। परिवारवाद वाली सभी पार्टियों का वही हाल है। राजद का आज क्या स्थिति है, वो एक ऐसा पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाता है ये पार्टी। इसके में जो पिता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया, वही उनके बेटा या उनकी बेटी, इनकी पुत्री जो होंगी, वही लोग बन सकता है। और यही कारण है कि संगठन वाली पार्टियां जितनी हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और परिवारवाद वाली पार्टियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। कांग्रेस आज उसी आश्रम में है। कांग्रेस का नेतृत्व अगर आज बदल दिया जाए तो 2024 में करिश्मा हो सकता है देश में, भाजपा हो सकता है सत्ता से बेदखल हो जाए, लेकिन ढोना है राहुल गांधी को। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत मुश्किल है कि विपक्ष एक हो जाए, और खासकर राहुल गांधी के नाम पर। राहुल गांधी के नाम पर न ममता बनर्जी तैयार होने वाली हैं, न अरविंद केजरीवाल तैयार होने वाले हैं, न MK स्टालिन तैयार होने वाले हैं, न नवीन पटनायक तैयार होने वाले हैं, और ना ही तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार भी तैयार होंगे इनके नाम पर। तो काहे का विपक्षी एकता, कैसा विपक्षी एकता, ये बड़ा सवाल होगा। शुभम, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका हो सकती है? तेजस्वी यादव को चाहिए बिहार का गद्दी, सीधा बात है। लालू यादव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को किसी तरह बिहार से बाहर केंद्र में भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए ही ये सारा टैंट्रम है। तो तेजस्वी यादव को कैसे बिहार की गद्दी पर बैठाया जाए, उसके लिए नीतीश कुमार को यहाँ एक गद्दी से हटाना होगा, उनको दिल्ली भेजना होगा। बस इतनी ही भूमिका तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की इस पूरी संरचना में है, जो दिख रहा है कि विपक्षी एकता नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बस इतनी ही भूमिका है, इसके अलावा और कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर राजद मान लीजिए 10 लोकसभा सीट जीत भी जाए 2024 में, उनका क्या भूमिका होगा केंद्र में? 10 सांसद अगर हम मैक्सिमम बता रहे हैं, 10 सांसद अगर राजद के जीत भी जाते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? विपक्ष में बैठेंगे। अगर पूर्ण बहुमत से बीजेपी रहेगी तो उनका चलेगा नहीं। तो राजद को अब दिल्ली और लोकसभा से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, उनको बिहार चाहिए। और बिहार की गद्दी के लिए ये सारा खेल चल रहा है कि छोटा भाई बना दिया गया नीतीश कुमार को, बड़ा भाई बनाया जा रहा है, PM पद का चेहरा बना दिया जा रहा है। जगदानंद सिंह यही बोलते रहते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा PM पद के लिए नीतीश कुमार का है। गुजरात से सही तो बिहार से PM क्यों नहीं हो सकता है? ये सब बयान घूम फिर कर उसी बात पर आ रहा है कि नीतीश जी आप दिल्ली जाइए, केंद्र का नेतृत्व कीजिए, विपक्षी एकजुटता का जो मुहिम है वो चलाइए, और बिहार गद्दी खाली करके तेजस्वी को दे दीजिए। बस इतना ही भूमिका है।